शिक्षा तुमने पढ़ी होती तो मानी होती बात हमारी ना, और अगर सत्य प्रेमता ते रहते तो देश की खत्म होती जिम्मेदारी ना। गुचड़ू का रुपया बन जाता तो फिर घर घर फिरे मदारी ना। आज मेरी बहनाओं अगर शिक्षित हो जाओगे तो तुम्हें कोई अंधविश्वास में फांसने वाला नहीं है। 2-2 रुपया वाले अकूपुर में देखो जाके जा चूड़ा और धागा वागा मिलता है। 2-2 रुपया के जंतुर महाराज मदारी इतने लेकर के आता है, बम राख और धूल माटी भर के, और तुम्हारे यहाँ डबरू बजाकर बंसी बजाई तुम्हें गुमराह किया। और 2-2 रुपया वाले जंतुर के देखिए मान का विकास होगा, दुकान का आविष्कार होगा, तुम्हारे घर में संतान का आना होगा और तुम मुकदमा से किसी भी कष्टों से मुक्ति हो जाएगी। और ये 2-2 रुपया वाले जंतुर है, ये माता का प्रसाद है, माता का प्रसाद है। जिन भाइयों को जरूरत हो आगे हाथ बढ़ाएं। इस तरीके से आए और 2-2 रुपया वाले भी जंतुर ना होता है। 50-50 रुपया लेके तुम दे के चले गए। अगर पढ़े लिखे होते कि जंतुर बांधने से हमारे घर में सुख शांति अमीरी आए जाए तो काय के लिए कोई मेहनत करे। बच्चे की अगर अधिकारी बन जाए, बच्चा पढ़ लिख जाए, जंतुर से तो क्यों किताबें खरीदी जाए। तो पढ़े लिखे इंसान इस तरीके का अनुमान लगा लेते हैं, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, वो अंधविश्वास में धूमिल हो जाते हैं। इसलिए माताओं बहनों भाइयों आप लोगों से मेरा कहना है कि शिक्षित बनो, जागरूक हो, और अंधविश्वास रूढ़वाद को छोड़ करके एक अपने कर्म पर विश्वास करो। कर्मठ वही फल होता है। जो इंसान लगन से आगे बढ़ता है वही एक देश का विद्वान बनता है। बाबा साहब ने लगा लगोटी पढ़ने जाते निर्धन रूप बनाए थे और ज्ञान दीप लेकर बाबा ने सोते दलित जगाए थे। बासी रोटी खा खा करके लंगोटी लगा लगा करके पेड़ों के नीचे बैठ करके पढ़ लिख करके एक गरीबों का मसीहा, भारत का संविधान रचाने वाला ऐसा मान मसीहा बाबा साहब जग में पैदा हुआ, जिनका विश्व में नाम हुआ। जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर बाबा साहब भी हमने देखा है, नमो बुद्धाय, हमने देखा है हमारी बहनें और हमारे भैया लोग पूरे साल भर पढ़ाई करी और देखा पेपर दे, हमने किताबें मंगाई, बप्पा ने नरेगा में काम करके किताबें नहीं पढ़ाओ लिखाओ तुम्हें। और जब हाई स्कूल परीक्षा दे के आए तो लड़का और बिटिया कहूं पीपर तरे, कहूं देविनते, कहीं जाकर के कहते हैं महाराज हाई स्कूल हम पास हो जाएं तो 5 से 1 रुपया के प्रसाद चढ़ाएं। अरे तुमने मेहनत करी होगी, किताबों में शिक्षा पढ़ी होगी और दिमाग लगाया होगा, लगन से मेहनत की होगी तो जरूर आप पास होगे। अरे मेहनत तुमने करी, माता पिता का साधुवाद मनाइएगी जो तुम्हें पुस्तकें लेकर के दी। एक बार जोरदार ताली बजा दे बाबा साहब के नाम के। इसलिए मेरे साथियों आप लोगों से कहना है अंधविश्वास को छोड़ करके माताओं बहनों रूढ़वाद आडंबरवाद से अलग होकर के बेटा बेटियों को पढ़ाने लिखाने का काम करें। स्वामान भरी अगर जिंदगी जीना चाहते हो तो सड़ा गला मांस खाना बंद कर दीजिए। मेरे भाइयों दिन भर तुम मेहनत करते हो, 200-300 रुपए कमाने वाले, तुमने कभी अपने घर के लिए किताबें कापी नहीं खरीदी, बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे, और वो 200-300 रुपए ले जाकर के ठेका पर जाकर के लाल पानी में तुमने बर्बाद कर दिए और चले आए। तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। संजा को नशा करो, सवेरे उतर जाओ, लेकिन भक्ति को नशा करो। जब से पी लई फेर न उतरी दिन रंगत छाई, और गुरु बाबा साहब रविदास जी ने हमको ऐसी अजमत भांग पिलाई, जिन पी लेते भय बाबरे अगम की गेल लखाई। और रविदास गुरु ने ऐसी पी लई घर में गंगा बुलाई, गुरु ने हमको अजमत भांग पिलाई। ऐसा नशा करो जिससे तुम्हारी तरक्की हो, तुम्हारा विकास हो, तुम्हारे सम्मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य करने वाले जो लोग हैं, अगर उनके ठेस से बचने के लिए आप लोगों को आगे निकल के आना पड़ेगा। और आगे निकल के आवाज अपनी तभी उठा सकते हो जब तुम शिक्षित होगे, और शिक्षा नहीं है तो आप किसी भी अधिकारी के सामने बात नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरी बहनाओं, ये आपने वृथा गमाया नूर,
अगर तुम्हें कोई संतान जन्मना है तो बाबा साहब जैसे, मसीहा जैसे, पेरियार नायकर छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाडगे, पेरियार ललन सिंह यादव जैसे बेटा जन्म ले, तभी तो तेरे घर में तेरी कोख से जन्मेंगे सूर। मेरी मैया तू तो वृथा मत गवा में ऐसे नूर, अपने ऐसे नूर को बर्बाद मत करो। ऐसा बेटा जन्म लो जो पूरे अपने समाज का, अपने देश का एक नाम रोशन करे, तभी हमारी तरक्की होगी। बोलिए बाबा साहब जी। आज मेरी बहनाओं, शिक्षा तो बहुत कुछ है। आप लोगों से हमारा कहना है, और उस समय हमारे मसीहा बाबा साहब दलितों का पंगा अपने हाथ में लिया, और देखिए गरीबों के मसीहा बाबा साहब ने जन्म कहाँ लिया। ये कथा अब आपके बीच में झांकी के माध्यम से हम दिखाएंगे। उस समय पानी पीने का अधिकार नहीं था, तब गरीबों के मसीहा बाबा साहब ने आकर के अपने बहुजनों का, पिछड़ों का, गरीबों का पंगा अपने हाथ में लिया। और ये गीत चला है, पहले आप लोगों ने पंजाबी गीत सुना होगा। एक दिन हम कथा हमारी चल रही थी, राकेश जी, हमारी कथा चल रही थी पदाई में, और वहां पर कुछ लड़के जो थे रात में, शाम को, दिन में डीजे बजाते थे, वो गीत बजाते थे, पंजाबी भांगड़ा था कोई, और उस गीत का नाम था और दिन चोरी सड़ हो गया, वही की करिए की करिए।